मुधुबनियावर दरभंगा दो नाम जवाय से हिंदुस्तान की तस्वीर पेश करते हैं जो वक्त की कैद से आजादा है। एक ऐसी सरजमीन जहां रवायत जिंदा है, फन पर वान चढ़ता है और जमीन कदीमक खौनियां सुनाती है। और उन सब के मरकज में आम के बागात खड़े हैं, एक मीठी विरासत के मुहाफिज। एकड़ों फैला हो अजमर्द सब्जा, एक ऐसा सायेदार छतरी जो सूरज को भींच पा सकती है। नीचे धूप की हल्की हल्की करने मट्टी में नाचती शहद की मिखियों की गूंज जिसे फजा गूंजती है, जो आमों के दिलकश खुशबू से मखमूर है। हर सांसा एक अंजराना है, इस कसरत के लिए शिकर गुजारी के अदा है। आम के दरखत खुद असलाज गुलदास्तान के करदार हैं, घने तने गुजरे हुए मौसमों की कहानियां सुनाते हैं। उनके शाखें तारीख और फलों के वजन से झकी हुई हैं। वह खामोश मुहाफिजों की तरह खड़े हैं, जिंदगी मोतावर पुनर्जन्म के उस्चकर के गवाह हैं। जवान की छांव तिलक लेता है। इन बागात में घूमना एक हिस यात्रा पर निकलने के मुतरादफ है। पके आमों की मीठी सरमुस्त खुशबू से भरी हुई फिजा हवास को मातर कर देती है। हर सांस खुशबू की एक स्मफनी है, मुठा सावर मट्टी का एक ऐसा इम्तजाज जो बाग छोड़ने के बाद फिर देर तक कायम रहता है। आपके पैरों के नीचे ठंडी और नमजमीन गिरे हुए पतों और कभी कभार ज्यादा पके हुए आमों से भरी हुई है। मट्टी की खुशबू फलों की उठास के साथ मिल जाती है, जवासजगा के लिए एक मुनफरद खुशबू पैदा करती है। परिंदों का गाना फजा में गूंजता है, एक ऐसी जो खुद वक़्त की तरह पुरानी है। रंग शानदार हैं, जमर्द सब्ज पत्ते, जमीन का गहरा भूरा और फिर आम रंगों का एक हंगामा। धूप पेला, आतशे नारंगी और गहरा करमजी। हर आम एक छोटा सूरज जिन्नत के जायके का वादा करता है। और जैसे ही आप रसीले गोदे में दानत गाड़ते हैं, दुनिया पिघल जाती है। मधुबनी या दरभंगा आम का जायका किसी और चीज से मुख्तलिफ है। ये आपकी जबान पर धूप का एक झुमका है, एक मीठा अमृत जो आखिरी नवाले के बाद भी देर तक कायम रहता है। गोदा इतना रसीला कि आपकी ठोड़ी से नीचे बहता है। जायकों का एक हजारा रंग है, मीठा, खट्टा, तेज और फूलों वाला, सब एक साथ। ये आम सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि हमारा सूना है, खुशहाली और कसरत की अलामत है। नस्लों से खानदाना पनीर रोजी रोटी के लिए इन बागात पर निसार करते रहे। उनकी जिंदगियां दरख्तों की किस्मत से जड़ी हुई है। सालाना आम की कैक्टाई जश्न का वक्त है, साल भर की मेहनत का फल हासिल करने का वक्त है। अचार, जोश, खश्क या शाख से तोड़कर ताजा खाया जाए। आम यहाँ जिंदगी के हर पहलू में अपना रस तहबनाता। यह एक याद दहानी है कि फितरत फराहम करती है। यहाँ तक के आसान तरीन चीजों में भी खूबसूरती और जायका क्या एक कसरत है। और सदाकत के लिए भूखी दुनिया में ये आमक सी ऐसी चीज का जायका पेश करते हैं जो खालिस है, कुछ हकीकी है। लेकिन ये बागात महजरूजी के जराया से कहीं ज्यादा हैं। वह बरादरी की जिंदगी है, एक ऐसी जगह जहां खानदान इकट्ठे होते हैं, कहानियां शेयर की जाती हैं और रवायात इंसलों तक मुंतकिल होती हैं। उन कदीम दरख्तों की छांव में जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है। बच्चे बागात में दौड़ते हैं, उनकी हंसी दरख्तों में गूंजती है। दादा दादादी चारपाइयों पर बैठे हैं, उनके झरियों वाले चेहरों पर वक़्त की दानाई नक्शा है। वो गुजरी हुई फसलों की खनियां सुना रहे हैं। फजा में आमों की, खमों की खुशबू और मुश्तर के हिंसी की आवाज घलमिल रही है। मधुबनिया वर दरभंगा के आम के बागात आनसाना और फितरत के दरमियान दीर पाबंधन का सबूत है। वो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में सादा चीजें अक्सर सबसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं। और ये कि हकीकी दौलत तजर्बे क्या दौलत बरादरी की ताकतवर धूमें पके हुए आम के मीठे जायके में मजमर है। जैसे है सूरज गुरूब होना शुरू होता है, बाग पर लंबे साए पड़ते हैं, सुकून का एहसास आतरता है। हवा ठंडी हो जाती है और आमों की खुशबूतीज हो जाती है, गोया दुर्ख दिन कुवालुदा कह रहे हों। ये खामोश गौर उफकर काल में है अहे अस जगह की सादा खूबसूरती की तारीफ करने का वक्त है। मधुबनिया व दरभंगा के आम के बागात सिर्फ दरख्तों का मजमू ही नहीं है, बल्कि हसर जमीन के पायदार जज्बे का एक नंदा सबूत है। वह एक याद दहानी है कि मुसलसल बदलती हुई दुनिया में भी कुछ चीजें मुस्तकिल रहती हैं।
अन बागात में एक आवर दिन गुरूब होता है, आसमान को नारंगी, गुलाबिया व जामुनी रंगों में रंगता है। हवा जिंगर की चहचहाहट से जिंदा है और आमों की खुशबू में भरी हुई है। यह दिलकश खूबसूरती का मंजर है, एक लाजवाल तस्वीर जो आसर जमीन के देर पासहर की अक्कासी करती है। और जैसे ही आप बाग से निकल जाते हैं, आमों का जायका आपकी जुबान पर कायम रहता है। इन कदीम दरख्तों के छांव तुले खुलने वाले जादू क्या एक मीठी याद दहानी है।